पहलवान, हाँ दीदी। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। आज बहुत मौसम ऐसे रहे तो मजा आ जाए। आकाश, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। दीपा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? रुद्र हमारा बेटा है, उसके बारे में भी तो सोचिए थोड़ा। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं रुकूंगी। दीपा मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं कर सकते। चलो रुद्र, चलो। दीपा, दीपा, दीपा मेरी बात सुनो। दीपा, दीपा, रुद्र। मैंने मना किया ना, रुद्र मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगी इसे। दीपा मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, ऐसा कैसे कर सकते हो? घर? कैसा घर? किसका घर? ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे माँ पिताजी का, तुम्हारे भाई बहनों का घर है। इसे तुम मेरा घर बोल रहे हो? मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। दीपा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरे बारे में नहीं सही, कम से कम इसके बारे में तो सोचिए। मैंने अपना फैसला ले लिया है, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। दीदी, ये मामला मुझे पेचीदा लग रहा है। आओ चलते हैं ना दीदी। रुक रे पहलवान, अभी जरा क्लाइमेक्स का इंतजार तो कर, क्योंकि उसके बाद मैं दूध का दूध और पानी का पानी तो करके ही रहूंगी ना। दीपा, वो मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है मेरे। तुमसे और रुद्र से इतना प्यार करते हैं, इसलिए तो मिलने आ जाते हैं। अरे उनके आने से तकलीफ नहीं है, 2-4 दिन के लिए आए और चले जाएं, वो तो यही डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। याद है पिछली बार धर्मशाला में जाके सोए थे हम। दीपा ऐसे गुस्सा मत करो, हम बहुत जल्दी एक बड़ा घर ले लेंगे। रोड पे तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। आओ मेरे साथ घर में चलो। जब खरीद लोगे ना तब आ जाऊंगी। अरे उन्हें भी तो सोचना चाहिए, ये हमारा छोटा सा बच्चा है, इसकी पढ़ाई है, इसके ऊपर भी तो ध्यान देना है हमें। और तो और तुम्हें भी मैं जरा भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, सारा टाइम उनके लिए खाना बनाना, ये कर दो वो कर दो, बस। दीपा प्लीज यार, बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ अंदर घर में चलो। मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम्हारे घर से इस घर में कोई नहीं आएगा, वरना मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मुझे किस्सा मजबूरी का लग रहा है। सही कह रही दीदी, लड़का परिवार वालों की तरफ से मजबूर है और लड़की इसलिए मजबूर होकर घर छोड़ के जा रही है क्योंकि उसका पति उसको और उसके बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है। चल पहलवान, एंट्री का टाइम अब हो गया। बेटा 1 सेकंड रुको, मेरे पास ना तुम दोनों की समस्या का बहुत ही सरल समाधान है, अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो। समाधान? दीदी कैसा समाधान? प्लीज मुझे बता दो कैसा समाधान। तो सुनो मेरी बात दोनों। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों से परिवार वाले तुम्हारे मिलने आते हैं ना यहाँ पे? हाँ दीदी, मेरे मम्मी पापा और भाई बहन रुद्र और दीपा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो आते हैं मिलने। ओके, अब एक काम करो, तुम दोनों मिलके ना इसका अब उल्टा कर दो। उल्टा? वो कैसे? अरे जैसे वो लोग महीने 10 दिन में तुम दोनों से मिलने आते हैं ना, तुम लोग क्या करो, मिलके ना सप्ताह 10 दिन के लिए वहां जाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उन लोगों को ये लगेगा कि उनके भैया भाभी और बेटे बहू उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद से उन लोगों का यहाँ आना बिल्कुल बंद, तुम दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व। अरे वाह, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 मिनट में निकाल दिया। हाँ दीदी, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो 1 मिनट में निकाल दिया। अरे बच्चों, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? खेलने कूदने की उम्र है, और मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। और वैसे भी परिवार वाले की वजह से ना अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, उसका मिल बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बोलता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो दिल से याद करो, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और हमेशा खुश रहो, ठीक है ना? थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चुटकी में निकाल दिया। खुश रहो। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? घर के अंदर जाना है कि घर छोड़ के जाना है? दीदी, मेरी और रुद्र की पैकिंग तो हो रखी है, बस इनकी पैकिंग करना बाकी है। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो हमेशा खुश रहो। चल पहलवान। चल चलो बैठ। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर। भैया गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे मैडम, बैठो बैठो। कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपए सवारी मैडम, 20 रुपए सवारी, बैठो बैठो। आ जाओ भाई, गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, बैठो मैडम जल्दी बैठो। ठीक है, आइए बैठ। आ जाओ, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। आ जाओ, गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। भैया चलिए। अरे मैडम अभी तो 2 लोग और आएंगे, जगह खाली है। आ जाओ गोल चक्कर। वो थोड़ा जल्दी चलिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। अरे मैडम पूरे रिक्शे का आप पैसे दोगी क्या? नहीं नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अभी तो 2 सवारी और आएंगी इसमें।
आ जाओ गोल चक्कर 20 सवारी 20 सवारी गोल चक्कर आ जाओ 20 सवारी 20 गोल चक्कर ये गोल चक्कर चलो तो। हाँ चलेंगे बैठो आओ दीदी बैठ। तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, अस्पताल से आ रहे हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं क्या हो गया है इनको। इंसान जब बेरोजगारी की चपेट में आ जाता है ना, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है। तो किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे फिर। क्या बताऊं दीदी, सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान की कोई गारंटी नहीं, और प्राइवेट में जाएं तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, और पैसे अलग से लग जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखे बहन, बहुत जल्दी ठीक करेंगे तुम्हारे पति को। वही गोल चक्कर आ गया गोल चक्कर। भैया थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आगे जी आइए, आ जा पहलवान। आराम से। पहलवान किराया दे दे भैया को। ये लीजिए भैया। अरे मैडम ये क्या दे रहे हो? 30 रुपए सवारी है, 60 रुपए हो गए आपके। अरे भैया आपने तो 20 ही बोले थे। अरे 20 रुपए नहीं 30 रुपए बोला था। भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो 20 रुपए बोले थे कि 20 रुपए सवारी है। अरे भैया अपने दिमाग पे जरा जोर दो, आपने 20 रुपए बोला था, 30 रुपए नहीं बोला था। पहलवान 40 रुपए दे दो इनको। अरे आपको भी कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी बोला है मैंने। अरे मैडम 30 रुपए दो जल्दी, मुझे आगे भी जाना है। भैया आपने 20 रुपए सवारी बोला था, हम दोनों के 40 रुपए हुए। अरे आपको कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी आवाज दी है मैंने। कहाँ 30 रुपए दे रहे? 30 रुपए सवारी लगता है यहाँ पर। पहलवान 40 रुपए दे। ये लो भैया 40 रुपए आपकी किराया। अरे तुम्हारे भी कान में कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी बोला था मैंने। क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे भैया 20 रुपए सवारी तो आपने बोला था, तो 20 रुपए ले लो ना। मेरी तबीयत खराब हो रही है, हमें घर जाना है। नहीं 60 रुपए बोला है, 60 रुपए ही। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, कैसे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। 20 रुपए सवारी बोल के अब 30 रुपए बोल रहे हो भैया। अरे 30 रुपए सवारी बोला था, तुम्हारे कान में सुनने में कमी है तो मैं क्या करूँ? बेटा तेरे घर में कौन कौन है? तुझे क्या? दीदी ये कह रही है तेरे माँ बाप के सेवा करने के लिए कोई है कि नहीं है? राकेश खत्री नाम है मेरा, राकेश खत्री। चोर बदमाशों में क्या, पुलिस स्टेशन में भी कदम रख दूं ना तो पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा हो जाता है। बेटा ये बता, तू ये ठगी का धंधा कब से कर रहा है? वो सब छोड़ो, मेरे 60 रुपए दो, नहीं तो मुझे रामपुरी निकालने में टाइम नहीं लगता है। अरे भैया लड़ो मत भैया, हमारे पास तो बस ये 40 रुपए ही हैं। सारे पैसे ना इनकी दवाई में खर्च हो गए, मेरे पास 1 रुपया भी फालतू नहीं है भैया। ये 40 रुपए रख लीजिए भैया। पैसे लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। अपने पैसे पूरे लेके जाऊंगा 60 रुपए, और 60 रुपए तुमसे। सुन बे, मुझे ना तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, और चिंगारी को रामपुरी दिखाने की बात कर रहा है। मुझे तो तेरी सोच के बहुत ही तरस आ रहा है। सब बहुत देखे तेरे से धमकी देने वाले। बेटा अब दीदी तुझे तेजाबी ढक्कन पिछवाड़े में लगाएंगी। सही कहा पहलवान, इसने चिंगारी की आग को भड़का दिया है। अब मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। क्या करेगी तू? कौन पे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और इस आग को भड़का के शोला मत कर, वरना यही जला कर राख कर दूंगी। 10 रुपए के लिए इतना सफेद झूठ बोल रहा है ना, जिंदगी भर 10 रुपए कमाने के तड़पेगा तू। ये हाथ तोड़ के ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी, समझा? अरे दीदी छोड़ दो इसे, मत मारो दीदी। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। इसकी सजा इसके घर वालों को क्यों दे रही हो दीदी? छोड़ दो दीदी इसे। अरे दीदी इसकी करने का बल है, एक ना एक दिन इसको मिल ही जाएगा। आप छोड़ दो दीदी इसको। मुझे माफ कर दो बहन जी। मेरे दोस्त भी यही सब झोल-मोल करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं। कब सवारी को कम पैसे बता के बिठाते हैं और फिर ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। मैं भी लालच में आ गया था ज़्यादा पैसे कमाने के। सुन, आज के बाद अगर तूने ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वहीं जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? पहलवान दे 40 रुपए से, बहन जी आप दे 40 रुपए। निकाल निकाल। सॉरी दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे कोई बात नहीं बहन, जाओ अपने पति की देख रेख करो, जाओ। क्या पहलवान, मूड ही खराब कर दिया इसने। सही कह रहे हो दीदी। चल कोई नहीं, एक तो रोज का काम है अपना। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मैं इसे जान से मार दूंगी। दीदी वो लड़की अपने आप को मार रही है। हाँ पहलवान, ये लड़की अपने पेट में क्यों मार रही है? चल तो चल के देखते हैं। बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पेट में क्यों मार रही हो? पहलवान पकड़। हाँ? मुझे नहीं जीना। क्या हो गया बेटा, मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो बताओ? एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। दीदी ये लव और जिहाद का मामला लग रहा है। हाँ पहलवान, तू सही कह रहा है। बेटा, उस हरामी कुत्ते का नाम बता, कहाँ रहता है वो? उसको जमीन में गाड़ दूंगी मैं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। नाम बता बेटा उसका, मुझे नाम बता। दीदी वो रफीक अहमद रजत शर्मा का मुखौटा चढ़ाकर 1.5 साल से मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा था। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा मुझे पूरी कहानी बता, पूरी बात बता मुझे। दीदी वो ये लो पति देव जी, गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह वंदना, तुम तो आज क़यामत ढा रही हो। कयामत तो मैं हूँ ही रजत जी, ये तो आपने तभी बोल दिया था जब आप मुझे पहली बार मिले थे। तभी तुम्हें मर मिटाता इस क़यामती हुस्न पे। आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि तुम सुनते ही पागल हो जाओगे। अरे मेरी जान, ये रजत शर्मा तुम्हारे प्यार में वैसे ही पागल है। चलो बताओ क्या खुशखबरी है? वो ये कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुशखबरी सुनाई तुमने हमें। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या शब्द यूज कर रहे हो? अरे खुशी की बात है, खुशी की बात में सुभान अल्लाह ही तो निकलता है। रुकिए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। रजत ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम रजत शर्मा नहीं है, मेरा असली नाम है रफीक अहमद। और आज से तुम हमारी शायरा बानो हुई। रजत बोल दो ये झूठ है। बोलो तुम मजाक कर रहे हो। रजत! अरे मेरी जान शायरा बेगम, तुझे पाने के लिए मैंने ये सब किया। सिर्फ तुझे पाने के लिए मैंने अपना नाम रफीक अहमद से रजत शर्मा रखा। और ये रुद्राक्ष और ये हाथ का कलावा सब नकली है। मेरा असली रूप तो ये है, ये। इसका मतलब तुमने मुझे प्लानिंग के साथ फंसाया है। समझदार हो, जल्दी समझ गई। ये सब मैं तुम जैसी लड़की को फंसाने के लिए करता हूँ। ये हाथ का कलावा, ये गले का लॉकेट तब तक पहन के रखता हूँ जब तक तुम जैसी लड़की माँ ना बन जाए। इधर तुम माँ बनी, इधर मेरे रजत से रफीक हुआ। इसका मतलब तेरा ये पेशा है, हम हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनको माँ बनाना और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर कर देना। हाँ, और इस बात की भी मोटी रकम भी मिलती है और जन्नत में अल्लाह के रहमो करम से जगह। इसलिए मैं कहता हूँ बुलबुल, मान जा मेरी बात और आ जा रफीक के चुंगल में, समझी? मैं नहीं फंसूंगी तेरे चुंगल में, समझ? मान जा, मैं तेरे टुकड़े करके बैग में भर के बाहर फेंक दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। छोड़ दे मुझे। मान जा, मान जा। अकेले छोड़ दे मुझे। अरे भाग के जाएगी कहाँ? भाई की तो रफीक के चुंगल में ही ना। और उसको छोड़कर
मैं यहाँ आ गई। मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। अब क्या कहूँ मैं, सबसे ज्यादा गलतियां तुम जैसे लड़कियों की होती है जो ऐसे हरामियों के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, उस हरामी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये लब ज्यादा गेम खेलना ही भूल जाएगा। तू चल मेरे साथ, चल पहलवान चल। अब्दुल भाई, आप परेशान मत हो। ये रफ़ीक की नज़र है और रफ़ीक की नज़र पाक की नज़र है। भाग के जाएगी कहाँ बुलबुल? आएगी, वो ज़रूर आएगी। आ गई, कहाँ था ना? भाग के जाएगी कहाँ? चला, नमाज पढ़। और ये किसे ले आई है? कौन है तू? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। तुझे बड़ा शौक है ना भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के लब जिहाद में फंसाने का। तेरा ऐसा हाल करूंगी ना, आज के बाद से तेरे जैसा कोई भी हरामी लब जिहाद के बारे में सोचेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। ले, छोड़ दिया मैंने तुझे। भौंक ले मरने के पहले जितना तुझे भौंकना है, भौंक भौंक। तू मेरे साथ जो करना हो कर ले, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें होंगी। तुझे बड़ा शौक है ना हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। देख इसको, इसके पेट में तेरे पाप की निशानी पल रही है। अब इस लड़की को तुझसे घिन आ रही है, इसको घिन आ रही है, मतलब चिंगारी को तुझसे घिन आ रही है। अब तुझे जन्नत तो नहीं, लेकिन तुझे दोजख तो जरूर पहुंचा के रहूंगी मैं। दोजख! चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चुप हो जा, अंत हो गया इस हरामी का, इस हरामी का अंत हो गया। चिंता मत कर, तो मैं तेरे साथ हूँ। चल पहलवान। अरे कौन है? सारा कूड़ा मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या साहब, एक तो मेरे ऊपर कूड़ा गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हो। हंसूं नहीं तो रोऊं तेरी रोनी सूरत देखकर। आंखें क्या दिखा रही है? आंखें नीचे कर। साहब, हम गरीब तो आंखें झुकाकर चलते हैं, आंखें दिखाने का काम तो आप अमीरों का है। ओ, 2 टके की औकात नहीं है तेरी, मुंह से जबान लगा रही है तू। साहब, औकात की बात मत करो, कभी कभी एक भिखारी भी अमीर को उसकी औकात याद दिला देता है। तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है, रुक अभी तो बताता हूँ तेरे को। एक बात कहूँ साहिब, ये जो गुस्सा होता है ना, बड़ा ही चालाक होता है और समझदार भी। हमेशा ही अपने से गरीबों के ऊपर आता है, अमीरों और पैसे वालों को देखकर तो ये प्यार में बदल जाता है। तू सफाई करने आई है कि यहाँ पे ज्ञान देने आई है? चल कूड़ा उठा, यहाँ से निकल यहाँ से। उठाती हूँ, मेरा तो काम ही है सफाई करना और कूड़ा उठाना। अरे मालती बहन, ये सड़क पे इतना कूड़ा कैसे? मैंने फैलाया। बोल, क्या कर लेगी? तेरी दादागिरी ना कहीं और चलती होगी, यहाँ नहीं, समझी? मालती बहन, इस कूड़े को हाथ मत लगाना बाप, देखना अब ये कूड़ा यही उठाएगा। अरे दीदी रहने दो, बड़े लोग कूड़ा उठाते अच्छे नहीं लगते, ये काम तो हमारा है। मालती बहन,
अगर कूड़ा उठाना अमीरों का काम नहीं है ना, तो रोड पे कूड़ा फैलाना भी अमीरों का काम नहीं होना चाहिए। सुनोए, अगर तू सही सलामत अपने पैरों से जीने पे चढ़ के ऊपर जाना चाहता है ना, तो इस कूड़े को उठा ले, वरना मैं क्या करूंगी तू बहुत अच्छे से जानता है। दीदी, ये जब से साला यहाँ आया है ना, इस कॉलोनी में सबसे पंगा ही लेता रहता है। मैं कूड़ा उठाऊंगा? मैं, तुझे पता मैं कितना अमीर आदमी हूँ। पहलवान, मैं जब भी घर से निकलती हूँ पूजा पाठ करके ना, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि रास्ते में मेरी किसी से भसड़ ना हो। लेकिन क्या करें, साला मुझे लगता है कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी ऐसे हरामी लोग मिल जाते हैं मुझे। सुनो है, अगर तू अपनी इज्जत का जनाजा उठवाना नहीं चाहता ना, तो मैं जो बोलती हूँ चुपचाप वो कर दे, वरना तेरा क्या हश्र करूंगी तूने सोचा भी नहीं होगा अभी, समझा? अरे दीदी रहने दो, कहाँ आप भी मेरे लिए इसके मुंह लग रही हो। अरे ओ चिंगारी, कूड़े वाली है ये, तो कूड़ा उठाने में किस बात की शर्म? साले जलील इंसान, कूड़ा तेरे दिमाग में भरा हुआ है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। मालती बहन तो सफाई वाली है, कूड़े फेंकने वाले तो तुम जैसे अमीर जाते हो। मालती बहन तो तुम्हारे फेंके हुए कचड़े को शिद्दत से उठा के लेके जाती हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो तू करेगा या नहीं ये बोल, वरना तेरी औकात दिखाऊं मैं। बोल। ओ चिंगारी, अपनी औकात मत दिखा, ठीक है? तू मुझे क्या औकात दिखाएगी? है तेरी औकात ना सब लोग जानते हैं। गली गली घर घर जाकर ना उन्हें मटका मटका के 10-10 20 रुपये मांगती फिरती है, और मुझसे बोल रही है तू? दीदी, ये घमंडी लाल का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। सही कह रहा है पहलवान तू। मालती बहन, जरा ये झाड़ू मुझे देना, लगता है इसके दिमाग की सफाई के साथ साथ इसकी अमीरी का भूत भी मुझे आज उतारना पड़ेगा। देख देख चिंगारी, अपनी हद में रह ले, तू जानती नहीं है मुझे। पहलवान, जी दीदी। क्या करूं इस पागल का मैं अब, बता। दीदी, इसका पिछवाड़ा बिल्कुल लाल करके छोड़ना। सही कह रहा तू। अब रहने दो, हमारा तो काम ही कूड़ा उठाने का है, क्या आप इनके मुंह लग रही हो? नहीं मालती बहन, इसने अपने अभिमान का पिछवाड़ा देख के चिंगारी की शराफत की ढक्कन को उजागर कर दिया है। अब जब तक चिंगारी इसके ढक्कन नहीं लगाएगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उठाएगा नहीं उठाएगा? उठाऊंगा। उठाएगा ना? उठाऊंगा। उठाएगा ना? उठाएगा ना? कूड़ा उठाएगा ना? उठाऊंगा। बोल, उतरा तेरी अमीर घमंड की नहीं? यार उतारूं? उतर गया उतर गया उतर गया ना? कर उठाएगा ना कूड़ा? हाँ, साफ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अरे चिंगारी जी, रहने दो, मत मारो इन्हें, जाने दो। जिस इंसान ने कभी गरीबी ही ना देखी हो, तो वो गरीबी के बारे में क्या जाने। जिस इंसान के पेट में सदा रोटी रही हो, तो वो गरीब की पेट की भूख क्या जाने। छोड़ दो इन्हें, जाने दो, मेरा काम है, मैं कर लूंगी। सुना नीच इंसान, ये होता है बड़प्पन। तूने मालती बहन की कितनी बेइज्जती की ना, फिर भी तेरे ऊपर तरस खा के छोड़ने के लिए बोल रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान कर ले, चिंगारी अगर भड़कती है ना, तो सामने वाले को जला कर राख कर देती है। इनके कहने पर तो छोड़ रही हूँ, लेकिन ये कूड़ा तू उठाएगा आज, तभी मैं माफ करूंगी, समझा? चल उठा और मालती बहन से माफी मांग। मुझे माफ कर दो मालती जी, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं साहब। चल उठा कूड़ा। अरे दीदी रहने दो, मैं उठाती हूँ। नहीं मालती बहन, कूड़ा इसने फैलाया ना जानबूझ के, उठाएगा यही। आप रहने दो, मैंने फैलाया ना, मैं ही साफ करूँगा। हाँ। लाइए साहब। नहीं नहीं मुझे दे दीजिए। ये लो मालती बहन। थैंक Thank यू दीदी। सुन, आगे से अगर दोबारा किसी के साथ ऐसा किया ना, ऐसी जगह डालूंगी ना, कंफ्यूज जाएगा कि घुस कहाँ से रहा है और निकलेगा कहाँ से। चल पहलवान। लाइए साहब। आ गए सारा राशन बेच कर, सोचे क्या खाएंगे अब हम? अरे तू क्यों मुंह लटका कर बैठी है? मुंह ना लटकाऊं तो क्या करूं? क्या खाएंगे महीना भर, सोचा है कभी? अरे शांति, सरकारी राशन कोई खाने लायक होता है? सड़ा गला खराब अनाज देते हैं वो लोग।
फिर भी करोड़ों लोग उसी राशन को खा के जिंदा हैं। अरे शांति, ये सब बातें छोड़ तू। ये ले, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे पकड़ तो सही। आनंदा से तेरे लिए समोसे लाया हूँ, और अपने लिए ये देख। तुझे पता है पूरे 700 रुपए का बिका था आज राशन, 700 का। हाँ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा कुछ खाने के लिए ले आ। सरकार इसलिए राशन नहीं देती कि सरकार राशन बेच के तू दारू पिए, समझा? दीदी ये लोग कहते हैं कि सरकार करती है क्या हमारे लिए? क्या बदतमीजी है ये? और कौन सी सरकार की बात कर रहे हो तुम? सरकार हमें देती क्या है? वो गला सड़ा अनाज जो खाने लायक भी नहीं होता। बेटा, जब भूख अपना खेल दिखाती है ना, तो इंसान नाले में से रोटी निकाल के भी खाने को मजबूर हो जाता है। हाँ दीदी, हर महीने राशन लेके आती हूँ और ये सारा राशन बेच कर दारू पी जाते हैं। तो क्या गलत करता हूँ मैं? जिस मालिक की मैं कार चलाता हूँ ना, उसने भी अपना राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला बनवा रखा है। ले दीदी, एक बात और सुन लो ना ये। अरे तो इसमें गलत क्या है? सारे का सारा राशन बेच देता है, क्या मजाल जो किसी गरीब को दे दे। सुन बे, जब सरकार राशन देना बंद कर देगी ना, तो वही लोग गरीबों को मसीहा बन के रोड पे धरने देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और वही लोग सरकार को गाली देंगे जो सरकार तुम्हारे घरों में राशन पहुंचाती है। अरे दीदी, मैं इनको कितना समझाती हूँ पर ये मेरी एक नहीं मानते। तो क्या करूं? अपनी बीवी को गले सड़े अनाज की रोटी खिलाऊं? 22,000 रुपया कमाता हूं मैं। अरे अपनी बीवी के लिए बासमती चावल लेकर आऊंगा, बासमती चावल जो यहाँ पकाएगी और खुशबू चौधरी जी के घर तक आएगी। समझ गई? नहीं सुधरेंगे, तेरे जैसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। सरकार जब राशन देती है तो उसको बेच के तुम जैसे लोग दारू पी जाते हैं। खाली प्लॉट दिखाने के उस पर झुग्गी बना के उस पर कब्जा करने लग जाते हो और सरकार से प्लॉट की डिमांड करने लग जाते हो। वही सरकार जब तुम लोगों को प्लॉट देती है तो उसी प्लॉट को बेच के फिर दोबारा एक नई झुग्गी तैयार कर लेते हो, फिर दोबारा मांगने के लिए तैयार हो जाते हो कि हमें प्लॉट चाहिए, प्लॉट चाहिए। अरे मेरे बस चले ना, अगर इस चिंगारी का बस चले तो तुम जैसे लोगों का राशन कार्ड ही कैंसिल करा दूं मैं। अरे किस किस का कार्ड कैंसिल कराएंगी आप? 100 में से 80 लोग अपना राशन बेच देते हैं। और हाँ, ऐसे कोठी वालों को जानता हूँ मैं जिनका कार्ड गरीबी रेखा से नीचे का बना हुआ है। वो लोग भी सबके सब अपना राशन बेच देते हैं। जरूरतमंदों तक सरकारी सुविधाएं पहुंच नहीं पाती, और तुम जैसे लोग इन सुविधाओं के मजे लेते हो। वाह क्या बात है। मजे ले रहे हैं और मजे लेते रहेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता चिंगारी जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। साला नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जिसको मौका मिलता है इन सरकारी सुविधा में मुंह मार लेता है अपना। अरे कम से कम ये तो सोचा करो, जो रोड फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम लोग को तो धंधा बनाना है, धंधा अपना कर्म करते रहना है बस। चिंगारी दीदी, और तो और ये सिलेंडर भी ब्लैक में बेच देते हैं। मैं यहाँ बेचारी चूल्हे में लकड़ी लगा लगा कर खाना बनाती हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ पर मैं ही अकेला इंसान ऐसा नहीं हूँ जो सिलेंडर ब्लैक में बेचता है। सारी झुग्गी वाले सबके सब यही काम करते हैं। समझ गई आप? ले पकड़ अपनी दारू और चल पहलवान। इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को भी हराम की खाने की आदत हो गई है। यहाँ सिर खपाने से कोई फायदा नहीं है। चल ठीक है, मर तू। जा जा, काम कर अपना। सारा मूड खराब कर दिया। अरे कहाँ से चले आते हैं। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा इन समोसों को प्लेट में डाल कर ला और पानी लेकर आ। पहलवान, ये लोग कुछ भी नहीं हो सकता, कितना भी समझा लो ये लोग ऐसे ही रहेंगे, नहीं सुधरने वाले ये। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। चिंगारी दीदी राम राम। तेरी चाल और आवाज बता रही है कि तू हराम की पी के आया है। चिंगारी दीदी प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं हराम की नहीं अपने हक की पी का आया हूँ। हराम की मत बोलो, आई डोंट लाइक हराम की। दीदी ये लग रहा सरकारी माल बेच के अंग्रेजी घोड़े में सवार होके आ रहा है। हाँ पहलवान, सरकार ये सोच रही है कि इन जैसे लोगों का भला कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लोग बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। मेरा बस चले तो इनके पिछवाड़े में राशन कार्ड का ढक्कन लगा देना चाहिए, ना ये ऊपर से खा सके और ना ही पिछवाड़े से निकाल सके। चिंगारी दीदी जब बैठ कर मिला खाने को तो फिर कौन जाए कमाने को। जय हिंद, जय भारत। चल पहलवान, सच में अब कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जब देश में इसके जैसे लोग हो ना, देश भी उन्नति नहीं कर सकता। चल। नहीं दीदी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो।
कृष्णा बेटा, ये ले, मार मार के इसकी जान ले ले, चिथड़े उड़ा दे इसकी। दीदी आप ही मारो, जिसका पिता भी ढक्कन लगा दो। पहलवान तू मुंह बंद कर। ये ले बेटा, तू डर मत, किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के देख सके। अपनी इज्जत का बदला ले ले इससे, ले मार इसको, मार। नहीं ये ले। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मुझे मारो मत। अपनी इज्जत का बदला लूंगी, मारूंगी इसे। नहीं नहीं, आ! ये मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ये ले, ये मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए, और ये मेरे कपड़े फाड़ने के लिए, और ये मेरी इज्जत लूटने के लिए। जोर से मार इसको। जाने दो मुझे, जाने दो तुम्हें, हैं? चिंगारी की अदालत में तेरे जैसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है सजाए मौत। साले तेरी दोनों टांगे तोड़ के गली गली में भीख ना मंगवाई ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किडनैपर नहीं। चिंगारी माफ कर दो मुझे जाने दो, माफ कर दो मुझे। अरे क्यों भीड़ लगा रखी है और क्यों मार रहे हो इसे? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ वो हो रहा है जो कानून की नजर में कानून हाथ में लेना बोलते हैं, कानून हाथ में लेना। अरे तो इसका अपराध क्या है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहे हो? इसका अपराध ये है कि इसने इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसलिए इसे बांध रखा यहाँ पे मैंने। देखो, सजा देने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। इसे अभी के अभी खोलो और कानून के हवाले करो। सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम कौन होते हो कानून हाथ में लेने वाले? किस कानून की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? उस कानून की जो 12 साल के बच्चे को बालिग घोषित करके बस और ट्रेन में पूरी टिकट वसूल करता है, या उस बलात्कारी की जो 17 साल 11 महीने 29 दिन का होने के बावजूद भी कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देता है? बताइए इंस्पेक्टर साहब, उस कानून की पैरवी करने आप आए हैं जो एक छोटे से गरीब को कड़ी से कड़ी सजा देता है और लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाता? किस कानून की बात कर रहे हैं आप जो एक अपराधी को बचाने के रात में भी कोर्ट खोल देता है और एक गरीब लाचार को अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए मौत को गले लगाना पड़ता है? ऐसे कानून की पैरवी करने आप आए हैं? बोलिए इंस्पेक्टर साहब, चुप क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो, ये मार देगी मुझे। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा? सुबह बिना खाए पिए निकल आया था। हाँ हाँ, थोड़ी दूर में है पंडित जी का ढाबा, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। हाँ, परसों मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बलात्कारी को भीड़ ने मिलकर जान से मार दी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लो। जी दीदी समझ गए मैं। इंस्पेक्टर साहब बेटा तू मुंह घुमा ले, उधर मुंह घुमा ले।